नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोगम एकेडमी पर। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं वो 9 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। 7 अगस्त की जब मीटिंग है उसमें ये फाइनल डिसीजन लिया गया है। यूनिवर्सिटी लखनऊ की ओर से ये दिया गया है बयान के आपका जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए पूरी की पूरी तैयारियां कर ली गई है। यदि अभ्यर्थी एडमिट कार्ड आने से पहले इस तरीके के प्रयास करते कि वो एग्ज़ाम देने से संतुष्ट नहीं है तो आपकी परीक्षा स्थगित की जा सकती थी, लेकिन अब जो है यूनिवर्सिटी ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली हैं और यूनिवर्सिटी ने काफ़ी बड़ा फंड इसमें लगाया है। तो यूनिवर्सिटी ने इसका हवाला देते हुए ये कहा है कि आपकी जो परीक्षा है वो तय समय पर अर्थात 9 अगस्त को होगी। परीक्षा से पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जो आपकी एडमिट कार्ड पर पब्लिश नहीं है, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, कल जब आपका एग्ज़ाम्स होगा 9 अगस्त 2020 को, तो 12:30 बजे आपको हमारे चैनल पर लाइव प्रसारण मिलेगा, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से पूछे गए हैं और किस तरीके का एग्ज़ाम्स आया है और क्या आपका स्कोर इस बार बेस्ट रह सकता है इस गवर्नमेंट सीट के लिए, ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो बेल आइकन प्रेस कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई कमेंट्स है तो बताइएगा, हम अपने सब्सक्राइबर का कमेंट्स का आंसर ज़रूर देंगे। तो यहाँ पर बात की जाए कि आपके लिए जो एग्ज़ाम्स है उसमें 5 महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे एक बार। तो आप इसका ध्यान ज़रूर रखें कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो आपका 3-3 घंटे का है और इस बीच आपको जो है 2 घंटे का गैप मिलेगा। इसमें आप जो है अपना खाना वगैरह कर सकते हैं। तो अपना जो ये 2 घंटे का गैप है इसमें आपको जो है बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या उनको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ही बैठा रहना पड़ेगा। नहीं है, आपको बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। आप अपना खाना वगैरह खा सकते हैं। हल्का नाश्ता लेकर के आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पर पहले पेपर के लिए जाना है और यहाँ पर आपको कम से कम 2 घंटे पहले पहुँचना होगा। इसके लिए जो व्यवस्था की गई है लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से, आपकी जो है विशेष पहचान इस बार की जाएगी। ये विशेष पहचान इसलिए की जा रही है क्योंकि आपका पिछली बार जो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली ने अगुवाई में जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धांधली साबित हुई थी और एक परीक्षार्थी की जगह दूसरा परीक्षार्थी जो है यहाँ पर परीक्षा दे रहा था। इस तरीके के केसेस सामने आए थे। तो आपकी जो है चेहरे की विशेष पहचान की जाएगी। अपनी 2 आईडी आप लेकर के जाइएगा। 2 आईडी कम से कम आप लेकर के जाइएगा जिन पर आपका जो है फ़ोटो स्पष्ट हो पाए और 4 फोटो भी आपको लेकर के जाने हैं अपने नवीनतम। इससे क्या होगा कि 2 आईडी आपके पास होंगी तो कम से कम आपकी जो पहचान है वो साधारण रूप से सामान्य रूप से हो पाएगी। किसी आईडी में यदि आपकी कोई गलती भी है आपके फ़ोटो या आपके नाम वगैरह में तो वो भी देख ली जाती है। एडमिट कार्ड की कम से कम 2 प्रतियाँ आप रखेंगे। फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग के लिए आपको जो है अलग अलग एडमिट कार्ड के लिए भी कहा जा सकता है। तीसरी बात जो है ये है आपके लिए कि अपने जो बैग वगैरह है, बैग या मोबाइल वगैरह है वो सभी लोग लेकर के आएंगे और जिनके अभिभावक उनके साथ आएंगे तो वो अपने अभिभावक को बाहर ही दे दें। बैग, मोबाइल, बेल्ट वगैरह जो भी आपके पास सामान है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आप दे दें। यदि बात की जाए घड़ी की तो घड़ी आप जो है साधारण घड़ी पहन सकते हैं। डिजिटल घड़ी जो है इसमें नहीं चल पाएगी। साधारण घड़ी आप पहन करके जा सकते हैं। हालांकि आपके जो पर्यवेक्षक होते हैं जो आपकी ड्यूटी करते हैं, आपके रूम में आपके लिए ड्यूटी करते हैं, वो ही आपको टाइम बता देंगे। जब आप उनसे टाइम पूछोगे तो वहाँ पर मैं नहीं समझता आपको घड़ी की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी जिसको ले जानी है वो साधारण घड़ी ले जा सकता है। 3 घंटे का आपका एग्जाम्स होगा। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 3 घंटे आपको जो है बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट में ये समय है क्योंकि 3 घंटे में केवल 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 100 पर्सन आपको करने हैं 3 घंटे में। लेकिन ये क्या है कि लगभग विद्यार्थी जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो 1.5 घंटे में ये क्वेश्चन पेपर हल कर लेते हैं जितने क्वेश्चंस उनको आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो 30 से 40 क्वेश्चन या जो भी विद्यार्थी की कंडीशन पर निर्भर करता है कि जिन पर उनको डाउट होता है वो डाउटफुल क्वेश्चन जो है विद्यार्थी छोड़ देता है। और डाउटफुल क्वेश्चन छोड़ने के बाद जब 1.5 घंटा उसके पास खाली समय रहता है तो उसमें क्या करता है कि विद्यार्थी उन क्वेश्चनों को भी सॉल्यूशन करने का प्रयास करता है।
सामान्य ज्ञान और हिंदी के पेपर्स में आपको 3 घंटे का जो समय है उसमें कम से कम समय आपको लगता है, तो आपका खाली समय आपका नुकसान कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है शुरू में उन क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए जो श्योर हो 100%, जिनका आंसर आप जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने के बाद जो है उनकी काउंटिंग करें कि लगभग आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है 60 से 70 क्वेश्चंस आसानी से कर लेते हैं, और ये अच्छा भी है। 70 क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स करता है उसके लिए बेनिफिशियल है और उसका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन की राह जो है आसान हो जाती है। दूसरे नंबर पर उन क्वेश्चन पर विचार करें जिनके 2 विकल्प आपको सही लगते हैं। 2 विकल्प आपको सही लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो 50% है, और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 30% है। तो आपकी यहाँ पर जो सफलता का है वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 17% का आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो दूसरे नंबर पर उन विकल्पों पर जब आपका जो समय बचता है, सही क्वेश्चन करने के बाद 2 विकल्प वाले क्वेश्चन पर आप विचार कीजिएगा और उन्हीं का आंसर देने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिनका आप नहीं जानते या नहीं आता है, तो उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल छोड़ दें 100%, क्योंकि ये जो है आपकी सफलता में बाधक हो सकते हैं और आपको जो है सरकारी सीट से वंचित रहना पड़ सकता है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 5 से 7 हज़ार रुपये फीस है सरकारी सीट के लिए, और आपको जो प्राइवेट फीस है उसके लिए 1 लाख से आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो है तरह तरीके के जो है यहाँ पर अपने इंतजाम करने के बाद आपसे जो है लगातार पैसे लिए जाते हैं, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। तो आपको जो लक्ष्य है वो गवर्नमेंट सीट का रखना है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कि आपको जो दूसरा पेपर्स है उसमें क्या करना है, देखिएगा दूसरे पेपर्स में भी आपको 3 घंटे का समय लगेगा, और इस पेपर में आपका जो है रीजनिंग का पार्ट आता है, तो इसमें समय जो है आसानी से निकल जाता है, इसमें समय का बचत नहीं हो पाती है। तो अपने क्वेश्चन जो है 100% श्योर वाले ही आप कीजिएगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन में लागू रखूँगा, और आपका जो अपना सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्टिव पार्ट आता है, वो देखिएगा थोड़ा हार्ड आता है साइंस और एग्रीकल्चर वालों के लिए। आर्ट वालों के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि उनकी 2 तैयारी होती हैं, एक तो सामान्य अध्ययन के अनुरूप और दूसरा उनका अपना सब्जेक्ट है, तो उनका थोड़ा इजी पड़ जाता है। लेकिन साइंस और एग्रीकल्चर के लिए और कॉमर्स के लिए हार्ड आता है, तो वो ध्यान से देखेंगे, इसके जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने ही सही करें। कोई ज़रूरी नहीं है यदि आप जो हैं यहाँ पर 125 से 130 क्वेश्चन तक भी करते हैं तो किस कैटेगरी के लिए कितने स्कोर पर आपको सीट मिल सकती है, चलिए देख लेते हैं। यदि बात की जाए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो जनरल में भी आपका जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स है, हालांकि इनकी जो मेरिट एक ही बनती है, लेकिन फीमेल के जो कॉलेज हैं वो मेल के मुकाबले लगभग 2 गुने हैं, तो यहाँ पर उनके एडमिशन जो है कम अंकों पर भी हो जाते हैं। तो जनरल कैंडिडेट्स के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितने क्वेश्चंस आपको सही करने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मेल कैंडिडेट्स है कम से कम 130 प्लस क्वेश्चन जो है सही करने का जो है बिल्कुल नेगेटिव काटने के बाद सही करेंगे तो उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार की विगत वर्षों की मेरिट के आधार पर यही अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि सटीक विश्लेषण आपको एग्जाम पेपर देने के बाद ही पता चलेगा कितना आपका हार्ड आया है, कितना ईजी आया है पहले के मुकाबले। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 120 प्लस क्वेश्चंस आपको सही करने ही होंगे, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यदि बात की जाए तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 120 प्लस क्वेश्चंस आपको सही करने होंगे मेल में, 115 प्लस आपको जो करने होंगे वो फीमेल कैंडिडेट्स में। एससी कैंडिडेट्स के लिए 100% क्वेश्चंस आपको जो है 100 प्लस क्वेश्चंस आपको सही करने ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, और 95 प्लस क्वेश्चंस आपको फीमेल कैंडिडेट्स में करने चाहिए। इसमें 3 कैटेगरी में और ऐड करना चाहूँगा। पीएच स्टूडेंट्स के लिए भी यही स्कोर है, एसटी के लिए भी यही स्कोर सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ से आप अपना कम से कम इतना स्कोर का दिन में ठान करके चलिएगा कि इससे ज़्यादा हमें जो है क्वेश्चन सही करने हैं। तो जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम छोड़ने का मन बना रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। यदि आप एग्ज़ाम छोड़ते हो तो आपको जो है एंट्रेंस में शामिल नहीं माना जाएगा, और बिना एंट्रेंस के यूनिवर्सिटी का नियम है कि किसी को भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा। भले ही आप प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहेंगे या आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहेंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो एंट्रेंस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। भले ही आपका स्कोर 0 ही हो, लेकिन आपको एंट्रेंस देने जाना चाहिए। दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं कल के वीडियो में 12:30 बजे लाइव प्रसारण आपके लिए लेकर के।
कि आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे गए और किस तरीके का आपका एग्ज़ाम आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।